वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है आपको 9 मई को हो गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। और उसके बाद आपने जैसे ही आप आए हो, बहुत सारे जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने अपना अपना कट ऑफ बता दिया, अपना आंसर बता दिया। और ये कितना क्वेश्चन जा सकता है, उतना क्वेश्चन जा सकता है, इतना हो सकता है, उतना हो सकता है। हम भी यही बात करेंगे यहाँ पे कि यूपी पीजीटी बायोलॉजी का कट ऑफ कितना जा सकता है। लोगों के पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे कांटेक्ट हुए हैं, ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे जो होता है ना, जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और जो अपनी चीज़ें आई हैं मेरे पास कि हाँ हमारे इतने हो रहे हैं, हमारे इतने हो रहे हैं और मेरे जानने वालों के। तो उस बेसिस पे मैं आपको एक और क्लियर आइडिया देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस बार ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सीधा कट ऑफ की बात करते हैं कि यूपी पीजीटी में कट ऑफ कितना जाए। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का भी लिस्ट यहाँ पे आ गया है। आप जिसको भी कोई क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन है तो आप कर सकते हो। अपना आंसर की भी आपने मिला लिया होगा। हमने आंसर की डिस्कस नहीं किया, इसलिए नहीं डिस्कस किया था क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि उसको एआई से ही सर्च करके मोस्टली उसको आंसर करना पड़ता, तो इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और कोचिंग्स ने और यूट्यूब चैनल्स ने तुरंत दे दिया था, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि हमने व्यूज़ के लिए क्यों मैं भी बनाऊं। लेकिन पीजीटी की कट ऑफ के लिए ऐसा लगा कि हाँ बनाना चाहिए वीडियो। तो मैं आपको, सब लोग दे चुके हैं सारे, शायद ही अब कोई आपका कट ऑफ दे, लेकिन मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको कि कितना कट ऑफ जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और मैं जो बताऊँगा यहाँ पे वो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और जिन्हें एग्ज़ाम दिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि पेपर का लेवल जो है वो कैसा था, ठीक है। अब पेपर का लेवल जानने के लिए हम आपको क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर भी कहोगे तो हम आपको दिखा देंगे। और वैसे क्वेश्चन पेपर तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप उसको सर्च करेंगे, आप जुड़ जाएंगे उसमें, ठीक है। पब्लिक चैनल है और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आके हम सीधा अब बात करते हैं आपसे यूपी पीजीटी 2022, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट था और एग्ज़ाम हुआ है 9 मई 2026, ठीक है। 9 मई 2026 को इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो अब इस एग्ज़ाम में कितना क्या हो सकता है। जैसा कि आपको टोटल सीट पता है, टोटल सीट आपको पता है करीब 50 हैं, ठीक है। टोटल सीट 50 हैं और इन 50 पे 150 लोग बुलाए जाएंगे, प्लस माइनस 10 लोग आप मान लो। आप प्लस माइनस 10 लोग कैसे मान सकते हो? आप ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए मेरे 90 मार्क्स बन रहे हैं, लास्ट कट ऑफ मेरी जा रही है 90 मार्क्स की, 2 लोग और हैं उनके भी 90 मार्क्स बन रहे हैं उस कैटेगरी में, तो तीनों लोग को बुला लिया जाएगा। तो ऐसे नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो 150 से मतलब 150 से 160 लोगों को अप्रॉक्स बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि कितनी सीटें हैं जो है कैटेगरी वाइज, आपको पता है, आपने बहुत सारा सर्च कर लिया होगा, उसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पेपर कैसा था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद पेपर दिया था, तो ये लगता है कि पेपर जो पहले आता था उससे पेपर अलग था। तो क्या पेपर अलग था, तो क्या पेपर टफ भी हो गया? हाँ, पहली बार का एक्सपीरियंस था, खासकर उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका दिए हैं इसमें 2 तरीके के बच्चे थे। जो आपका एग्ज़ाम दिए हैं 9 मई को, 9 बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो दिए हैं उसमें 2 तरीके के बच्चे थे, ठीक है। उसमें 2 तरीके, एक था एमएससी प्लस बीएड, ठीक है। एक था केवल एमएससी और एक था एमएससी प्लस नेट, जेआरएफ और पीएचडी, ठीक है। तो ये 3 बेसिस पे था। अब हम ये बताएंगे आपको कि इन तीनों में कौन सा किसको क्वेश्चन पेपर इजी लगेगा, किसको क्वेश्चन पेपर टफ लगेगा। जो ये बंदा है केवल एमएससी वाला, इसको पेपर थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा इसको, ठीक है। इसको टफ लगेगा, इसको थोड़ा सा मॉडरेट लग सकता है। और इस वाले को ये पेपर जो है वो इजी लग रहा है। जो एमएससी नेट जेआरएफ और पीएचडी किया हुआ है या पीएचडी कर रहा है उसको ये पेपर इजी लग रहा है। किस सेंस में, हम आपको बताते हैं। एमएससी और बीएड वालों को मॉडरेट इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन पेपर पूछा नहीं जाता था।
किसी भी, चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, ऐसा पूछा नहीं जाता था। हाँ, डीएसएस भी पूछता था ऐसे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इतने सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता था, या इतना कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता था। ठीक है, तो इसलिए एमएससी और बीएड जो किए हुए हैं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए बने हुए हैं, इनके लिए पेपर टफ था। लेकिन जो एमएससी मतलब मॉडरेट था, ये जो एमएससी वाला है इसके लिए पेपर क्या था, टफ था। टफ इसलिए इस सेंस में था क्योंकि इसका एक्सपोजर ही नहीं है, क्योंकि तब केवल एमएससी एलिजिबिलिटी थी इस पीजीटी की पोस्ट के लिए, तो एमएससी किया हुआ था उसने और उसने भर दिया और वो फॉर्म देने चला गया। ये अब तीसरा कैटेगरी आ रहा है जिसको इजी लग रहा है, ये एमएससी नेट और जेआरएफ। अगर आपने जरा सा भी आपको एक्सपोजर हो सीएसआईआर जेआरएफ एग्जाम का, सीएसआईआर जेआरएफ का, तो आपको पता होगा कि ये एग्जाम बहुत ही कंसेप्चुअल है, फैक्ट बेस है ही नहीं, खाली आपको कंसेप्ट पता हो और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, आप अपना आंसर कर दे रहे हो। ठीक है, तो अब वो क्या, ये जो नेट वाला बच्चा है जेआरएफ का है, ये क्वालिफाई हो चुका है, पीएचडी कर रहा है, तो इसका दिमाग ज़्यादा तेज है इन चीज़ों में, रिसर्च वाले में, कंसेप्चुअल में, क्योंकि उसका जेआरएफ तभी हुआ है जब उसका कंसेप्ट क्लियर थे। तो ऐसे बंदों के ये पेपर इजी लग रहा है। और ये बंदे जो हैं जो नेट जेआरएफ वाले हैं, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको देना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ये जो बंदे हैं ये मोस्टली जो जा रहे हैं 90+ जा रहे हैं, मोस्टली, हर कोई नहीं। मोस्टली का मतलब ये है कि मतलब मान लो अगर 100 बच्चे थे तो उनमें से जो 15-10 बच्चे हैं वो 90+ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि इनको ये पेपर इसलिए इजी लग रहा है। आपको ये पता चल गया पेपर इजी क्यों लग रहा है। अब लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा, इंटरव्यू के लिए भी और फाइनल कट ऑफ के लिए। 2021 का जो वो था आपका, उसमें यूआर के लिए जो गया हुआ था वो 78 पर वो आया हुआ था। इसका आपका जो इंटरव्यू कॉल है, ये इंटरव्यू कॉल के लिए है, इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, ओबीसी का आपको पता है ज़्यादा जाता है हमेशा। क्यों ज़्यादा जाता है, ये 83 क्वेश्चन के करीब में था, एससी का करीब 67 क्वेश्चन के करीब था, एसटी का करीब 73 क्वेश्चन के करीब में था। तो ये था इंटरव्यू कॉल के लिए। ठीक है, अनरिजर्व वाले का जो लास्ट जो कैंडिडेट था जिसका हुआ है, वो 98 क्वेश्चन जो जिसका था अनरिजर्व में, उसका हो गया सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, 80 ये जो ओबीसी वाले थे, इनमें मैं आपको डेटा, एग्जैक्ट डेटा दे देता हूं कि कितने वालों तक का हुआ है और कितने तक वालों का। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दे देता हूं। तो ओबीसी में आप ये देखोगे कि जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 339, मतलब ये अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, अप्रॉक्स जो है ये 100 क्वेश्चन क्या था, सॉरी ये 339 ये फाइनल कट ऑफ, फाइनल मार्क्स थे। तो अब ये मान के चलिए कि अगर इसको 30 नंबर इंटरव्यू में मिला होगा तो 310 हो गया। तो 310 का क्या मतलब, ये 92 क्वेश्चन पे करीब इसको, ओबीसी को इसका 92 या 93 क्वेश्चन पे, 92 या 93 क्वेश्चन में फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ओबीसी का। ऐसे ही एससी एसटी का भी हो गया सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट जो थी वो लास्ट कैंडिडेट की जनरल में कितनी थी। तो वेटिंग लिस्ट अब बता देंगे 2021 की वेटिंग लिस्ट 2021। अनरिजर्व के लिए अगर हम बात करें तो जो वेटिंग लिस्ट थी वो थी जो जहां से स्टार्ट हुआ था लास्ट कैंडिडेट का, वो 341 था। ठीक है, 341 या 342। ठीक है, यूआर के लिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट्स का था वो था 338 मार्क्स या 339 मार्क्स, ये वेटिंग में पहला वेटिंग इसी का था। ठीक है, अगर हम एससी की बात करें, तो जो पहला कैंडिडेट था एससी में पहला कैंडिडेट था, ये 318 था। ये पहला जो है वेटिंग था एससी में। तो अब मान लीजिए कि कितने पे फाइनल, ये फाइनल सिलेक्शन है, ये इतने पे फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ था। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि ये फाइनल सिलेक्शन था और ये पेपर इजी था, मतलब पेपर उनके लिए इजी था जिन्होंने जेआरएफ का पेपर दिया है, और उनके लिए टफ था जिन्होंने केवल एमएससी बीएड किया हुआ, क्योंकि वो इससे ऐसे क्वेश्चन से वो देखते ही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन वो करते ही नहीं थे, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हुआ है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने आपको बता दी है, ये एकदम डेटा है, मैंने कहीं से लिया है, अनरिजर्व, ओबीसी और एससी का। ठीक है, तो
तो अब ये मान लीजिए, और ये जो है आफ्टर इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू प्लस रिटन जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इंटरव्यू प्लस रिटन है, दोनों मिला के। तो अब इस बेसिस पे इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, तो बहुत चैनल्स ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 90 बताया, किसी ने 80 बताया, किसी ने 75 बताया, किसी ने 78 बताया है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, यूआर के लिए हमें लग रहा है टोटल इंटरव्यू जो कॉल होगी, आईसी में लिख देता हूँ इंटरव्यू कॉल के लिए, वो टोटल अप्रॉक्स 100 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। ओबीसी में भी टोटल ये अप्रॉक्स जो है आपके 40 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है। एससी एसटी में शायद सीट नहीं है, एसटी की शायद या एससी की सीट नहीं है, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ये 6 या 7 सीटें, 6 या 7 ऐसे कुछ हैं, आप देख लीजिएगा, बताइएगा मुझे इतनी सीट हैं। तो इस पर मतलब मान के चलिए कि 20-22 लोगों को, अप्रॉक्स 20 से 22 लोगों को बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू कॉल इतने लोगों को बुलाना है। इस बार पेपर पिछली बार के अगर उतना ही कट ऑफ जाता है जितना पिछली बार गया था, तो यार नहीं जाना चाहिए उतना। तो क्या कितना कम जाना चाहिए? बिल्कुल कम जाना चाहिए। कितना कम जाएगा? कम इतना जाएगा कि ये मान लीजिए कि अनरिजर्व में जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है आपका 92, ठीक है, 92। ओबीसी में हमेशा ज़्यादा जाएगा कट ऑफ, ठीक है। जब इंटरव्यू कॉल होगी तो हमेशा जो है इसमें जा सकता है अपना 95 to 96, और इसका हमें जो लग रहा है वो जाएगा 83 to 85, दोनों का ही, एससी और एसटी का 83 to 85 जा सकता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये वाला आपका कैंडिडेट है, ये जो जेआरएफ वाला कैंडिडेट है, सीएसआईआर नेट एमएससी पीएचडी जेआरएफ वाला है, ये स्कोर बहुत कर रहा है, ये स्कोर बहुत कर रहा है, बहुत बच्चों के 100+ आ रहे हैं, ठीक है। मेरे जानने में कुछ नहीं तो करीब 15 से 16 लोग आ चुके हैं अब तक कि जिनका 100+ है। मोस्टली लोग उसमें ओबीसी में हैं, ठीक है। 15+ लोगों का जो है वो 100+ है। मैं एलयू की बात करूँ अपने, तो एलयू में मुझे 5 लोग मिल चुके हैं जिनका 100+ है, ठीक है, अपने जूलॉजी और बॉटनी में मिला के, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी मिला के 5 स्टूडेंट हैं। तो जो ये कट ऑफ, अब ऐसा क्यों होगा कि ओबीसी का ज़्यादा जाएगा? ओबीसी का ज़्यादा जाने की चांस इसलिए है क्योंकि इसमें हमने बताया आपको टोटल 40 लोग ही बुलाए जाएंगे, और जो इंटरव्यू कॉल होती है वो आपका वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगता। वहाँ पे सीटों की अपेक्षा क्या करते हैं, 3 गुना लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। जो आपका रिजर्वेशन लगेगा वो लगेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी जो है कट ऑफ जो है आपका अपने आप ऊपर भागता चला जाएगा ओबीसी का, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या इससे ऊपर जाएगा कट ऑफ? तो मैंने ये मैक्सिमम लिमिट बता दी आपको, मैक्सिमम लिमिट है ये, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला। और अगर इससे ऊपर कट ऑफ चला गया तो पिछले वाले पेपर में इस वाले में डिफरेंस क्या रह जाएगा? पिछले पेपर में मैं अगर डिफरेंस बताऊं आपको 4-5, पिछले वाला पेपर जो था उसमें क्या था आपका कि पूरा का पूरा जो पेपर होता था उसमें 50-60% चीज़ें जो होती थी वो प्रीवियस ईयर की पूछते थे, पीवाईक्यूज से पूछते थे, या क्वेश्चंस को दोबारा बना देते थे, दोबारा रिफ्रेम कर देते थे पीवाईक्यूज को, 50-60% क्वेश्चन, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20% न्यू क्वेश्चंस होते थे। और उन न्यू क्वेश्चंस में से भी 2-4%, 5% क्वेश्चन जो होते थे जो टफ होते थे, ठीक है। तो आप स्कोर वहाँ कर देते थे, और वो लोग ज़्यादा स्कोर करते थे जो टीचिंग कहीं कर रहे हैं। इस बार वो लोग जिन्होंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल नहीं पढ़ा है और जिनको थोड़ा सा ये सीएसआईआर के बारे में इन्होंने जिनका प्रिपरेशन नहीं किया है, उनके लिए पेपर थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है। वरना अगर उनके लिए टफ ना होता तो यहाँ भी कट ऑफ जा सकती है उतनी, लेकिन यहाँ पे उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर जो है बहुत अलग था। अब इस वाला पेपर जो आपका हुआ इसमें आप देख लो, मुझे लग रहा है 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, वो भी मॉडिफाई करके, जैसे आपका मोल्टिंग वाला था एक क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। एक आपका जो डिस्पर्जन वाला था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन जो मुझे दिखे हैं वो प्रीवियस ईयर के दिखे, बाकी न्यू क्वेश्चन थे। तो ये मैक्सिमम लिमिट होगी 90 से 92 यूआर का, 95 से 96, और
ये 83 से 85 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर क्वेश्चन जो है कट ऑफ नहीं जाएगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक और सिनेरियो बना देता हूँ। वैसे यहाँ पे लेना देना नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टीजमेंट नंबर 50 था, ये 2020 का, ठीक है। इसमें 96 सीटें थी, तो इसका कट ऑफ जो करीब गया हुआ था यूआर का, मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 68 या 69 ऐसे कुछ गया था। ओबीसी का गया था 64, इसका भी 64, और एससी एसटी का शायद 61 या ऐसे गया था, एससी एसटी का 61 या ऐसे कुछ गया था, ठीक है। अब 2022 का एडवर्टीजमेंट था असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये सेम आयोग करा था 51, ये री एग्जाम हुआ है, ये 2022 में फॉर्म आया था, 2026 में 25 में एग्जाम हुआ है, और 2026 में इसका री एग्जाम हुआ है। तो जो 2025 में 17 और 18 अप्रैल को लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, उसका कट ऑफ मैं आपको बताऊं, यूआर का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 68, ओबीसी का गया था 62, ईडब्ल्यूएस का गया था 64, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पे टोटल सीट थी 96, यहाँ पे टोटल सीट थी 34, जाना तो इससे ज़्यादा चाहिए था क्योंकि सीट कम हो गई, हाँ 2 गुना सीट कम हो गई। आप में तो 50% मतलब 45% सीट कम हुई है टीजीटी पीजीटी में और यहाँ देखोगे तो 2 गुना सीट कम हो गई, करीब आपका 66% सीट कम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 60 से 65 64% आपकी सीट कम है, फिर भी इतना कट ऑफ सेम कट ऑफ था। तो क्या कह रहा कि कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम जा सकता है, और ये पेपर टफ था, तो जो लोग जो पहले अच्छा स्कोर करते, मुझे उम्मीद थी, वो इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे। तो यही बताना था आपसे, और बहुत लोगों ने अपने कट ऑफ दिए, मैंने अपने दिए हैं। आप अपना वो लिखिएगा यहाँ पे कि आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कट ऑफ में आप लिखिएगा आप किस कैटेगरी में और कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप इसको जरूर पिन करिएगा। फिर उसके बाद हम एक पोल बना देंगे और फिर आपको 4-5 दिन के बाद फिर से दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक जो है वो था, एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो था, और मैंने वो बता दिया आपको। हो सकता है कुछ लोग इस पर डिसएग्री करें, उनसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ मैं, और जो एग्री कर रहे हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मार्क्स लिख देंगे। मैंने भी एग्जाम दिया था, आप लोग जब अपना सब बता दोगे तो मैं भी अपना बता दूंगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर ये आंसर की, क्योंकि मैंने पहले मिलाया नहीं था, ठीक है। आंसर की आने के बाद ही मैंने मिलाया, कल रात में मैंने मिलाया है, और आप बताओ फिर मैं भी बता दूंगा कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।